हमारे सौरमंडल के विस्तृत अंतरिक्ष में जहां 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वहां एक ऐसा दानव ग्रह मौजूद है जो बाकी सब पर हावी है, विशाल, रहस्यमय और शक्तिशाली। यह है बृहस्पति, सौरमंडल का राजा। बृहस्पति पृथ्वी से 778 मिलियन किलोमीटर दूर ऐसा ग्रह है जो अपने आकार, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा के बल पर पूरे सौरमंडल को संतुलित रखता है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक खगोलीय दुर्ग है, गैसों से बना एक ऐसा विशाल गोला जो हमें अंतरिक्ष के आरंभिक रहस्यों की झलक देता है। अध्याय 1, बृहस्पति का आकार और स्थिति। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यदि आप बृहस्पति को एक विशाल पात्र माने, तो उसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इसका व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से 11 गुना चौड़ा। लेकिन बृहस्पति की सबसे अनोखी बात यह है कि यह एक ठोस ग्रह नहीं है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, वही तत्व जो सूर्य को चमकाते हैं। अगर इसका द्रव्यमान थोड़ा और बढ़ जाता, तो शायद यह स्वयं एक तारा बन जाता। अध्याय 2, बृहस्पति का रूप और रंग। अगर आप बृहस्पति को अंतरिक्ष से देखें, तो यह भव्य और रंगीन दिखाई देता है। उसकी सतह पर बादलों की पट्टियां लाल, भूरे, पीले और सफेद रंगों में घूमती हुई नजर आती हैं। ये रंग सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये बादल वास्तव में अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प और हाइड्रोजन के मिश्रण से बने हैं। इनके नीचे तेज हवाएं, जो प्रति घंटे 600 किलोमीटर की रफ्तार से बहती हैं, लगातार तूफान और भंवर बनाती हैं। बृहस्पति का वातावरण कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा गतिशील, उथल-पुथल भरा और जीवंत रहता है। अध्याय 3, द ग्रेट रेड स्पॉट, लाल धब्बे का रहस्य। बृहस्पति की सबसे प्रसिद्ध पहचान है उसका महान लाल धब्बा, द ग्रेट रेड स्पॉट। यह कोई साधारण बादल नहीं, बल्कि एक विशाल तूफान है जो कम से कम 350 वर्षों से लगातार सक्रिय है। इसका आकार इतना बड़ा है कि उसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। यह एक चक्रवाती तूफान है जो अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बृहस्पति के ऊपरी वातावरण की जटिल परतों और तापमान के अंतर के कारण बना है। समय के साथ इसका आकार घट रहा है, परंतु यह अब भी बृहस्पति का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य है। अध्याय 4, बृहस्पति की संरचना और आंतरिक रहस्य। बृहस्पति के भीतर क्या है, यह अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके केंद्र में एक ठोस या अर्धठोस कोर हो सकता है, जो धात्विक हाइड्रोजन और भारी तत्वों से बना है। उसके चारों ओर तरल हाइड्रोजन और गैसीय परतें फैली हैं। बृहस्पति का कोर अत्यंत गर्म है, तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी ऊर्जा इसे आंशिक रूप से स्वयं चमकने की क्षमता देती है। सूर्य से दूर होने के बावजूद यह अपने अंदर से बड़ी मात्रा में गर्मी उत्सर्जित करता है। अध्याय 5, चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र किसी भी अन्य ग्रह से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 14 गुना अधिक। यह विशाल चुंबकीय कवच उसके आसपास एक रेडिएशन बेल्ट बनाता है, जो इतनी तीव्र है कि कोई भी अनप्रोटेक्टेड यान उसके पास अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यह क्षेत्र सौर वायु के कणों को फंसाकर उन्हें अत्यधिक ऊर्जा देता है, जिससे बृहस्पति के ध्रुवों पर भव्य ऑरोरा, उत्तर और दक्षिणी रोशनी बनती हैं, जो पृथ्वी की ऑरोरा से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली होती हैं। अध्याय 6, बृहस्पति के उपग्रह, एक पूरा मिनी सौरमंडल। बृहस्पति अकेला नहीं है। इसके चारों ओर घूमते हैं 95 से अधिक उपग्रह मून्स, जिनमें से 4 सबसे प्रसिद्ध हैं,
आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। इन्हें गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है क्योंकि इनकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली ने की थी। आयो सौरमंडल का सबसे ज्वालामुखी पिंड। इसके सतह पर सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यूरोपा बर्फ से ढकी सतह के नीचे एक विशाल तरल जल महासागर होने के प्रमाण हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वहां जीवन के संकेत मिल सकते हैं। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो स्वयं बुध ग्रह से भी बड़ा है और जिसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। कैलिस्टो प्राचीन उल्कापिंडों से भरा शांत परंतु रहस्यमय चंद्रमा। ये उपग्रह मिलकर एक ऐसा मिनी सौरमंडल बनाते हैं जो अपने आप में वैज्ञानिक अध्ययन का अलग ब्रह्मांड है। अध्याय 7 बृहस्पति और पृथ्वी का संबंध। शायद यह सुनकर आपको आश्चर्य हो, लेकिन बृहस्पति ने पृथ्वी के अस्तित्व की रक्षा की है। अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सौरमंडल में आने वाले कई धूमकेतुओं और उल्काओं को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वे पृथ्वी से टकराने से बच जाते हैं। 1994 में धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। उस टक्कर ने यह दिखाया कि बृहस्पति सौरमंडल का ढाल शील्ड है जो छोटे ग्रहों और पृथ्वी को विनाश से बचाता है। अध्याय 8 खोज और अंतरिक्ष मिशन। मानवता ने सदियों से बृहस्पति की ओर देखा है, पहले नंगी आंखों से, फिर टेलीस्कोप से और अब अंतरिक्ष यानों से। 1973 में पायनियर 10 पहला यान बना जिसने बृहस्पति के पास से उड़ान भरी। 1979 में वॉयेजर 1 और 2 ने इसके उपग्रहों की शानदार तस्वीरें भेजी। 1995 में गैलीलियो मिशन ने बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया और पहली बार इसके वातावरण में एक प्रोब छोड़ा। 2011 में जूनो नामक यान लॉन्च हुआ, जिसने 2016 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया। आज भी जूनो बृहस्पति के वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन कर रहा है। अध्याय 9 जूनो मिशन की खोजें। जूनो ने हमें बताया कि बृहस्पति का आंतरिक भाग अपेक्षा से अधिक जटिल है। उसका कोर फैला हुआ और डिफ्यूज है, यानी ठोस नहीं बल्कि तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है। इसने यह भी पाया कि बृहस्पति के ध्रुवों पर विशाल चक्रवातों के समूह हैं, जो अद्भुत सर्पिल आकृतियों में घूमते रहते हैं। जूनो ने हमें यह भी दिखाया कि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र असमान है, एक तरफ अधिक शक्तिशाली, दूसरी तरफ कमजोर। यह सब मिलकर हमें इस गैस दानव के भीतर की जटिलता का एहसास कराता है। अध्याय 10 विज्ञान से परे, प्रतीक और मिथक। प्राचीन काल से बृहस्पति को देवताओं के राजा के रूप में जाना जाता रहा है। रोमन पौराणिक कथाओं में यह जुपिटर, जबकि भारतीय ज्योतिष में यह गुरु या बृहस्पति कहलाता है, ज्ञान, शक्ति और न्याय का प्रतीक। इस ग्रह का नाम और उसका प्रभाव दोनों ही हमारे सांस्कृतिक इतिहास में गहराई से जुड़े हैं। अध्याय 11 भविष्य की योजनाएं। आने वाले वर्षों में बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं की खोज और भी आगे बढ़ेगी। 2023 में यूरोप का जूज मिशन जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया है, जो गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो की विस्तृत जांच करेगा। इस मिशन का लक्ष्य है इन बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करना। यह खोज यह तय कर सकती है कि क्या हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही जीवन का घर है या फिर बृहस्पति के चंद्रमाओं में भी जीवन का कोई रूप छिपा हुआ है। बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं, यह हमारे सौरमंडल का प्रहरी है। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, शक्तिशाली और रहस्यमय है। इसकी सुंदरता, इसका आकार और इसकी ऊर्जा सब हमें याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी है, हमारी जिज्ञासा, हमारी खोज और हमारे सपनों में।
बृहस्पति सौरमंडल का राजा, एक ऐसा दानव जिसने हमें न केवल विज्ञान सिखाया बल्कि यह भी दिखाया कि हर रहस्य के पीछे खोज की एक नई कहानी छिपी है।